और ये सब नीचे हैं। बोलो। तिनकी याद कहा तुम जानो, ना हक बेगुन बात बखा। कहते हैं क्यों वेदों की बात करते हो, क्यों कुरान की बात करते हो। इस बात को पहचानो और जानो। हमारा मतलब समझा। बोलो। हृदय कहे सुनो सुनु बात, जैन मता पुन सब कहो। कहते हैं हृदय ने कहा कि सुनो, तुम ध्यान मत, जैन मत हम कहते हैं। बोलो। सुनो भेद विख्यात, आदि अंत सब समझ गए। बोलो। हृदय कहे सुनो हो भाई, आदिनाथ की याद सुनाई। बस कहते हैं भाई जो आद है करता, उसको बताइए कहाँ है। पूछा उनसे, हृदय ने पूछा कि आद करता कौन। अब उनको क्या मालूम कि कहाँ के लोग में रहता है, किताब में रहता है। वो तो जो किताबों में पढ़ लिया वो बुद्धि अपनी चक्कर मारती रहती है और मन से बना लिया कि ये है, ये है, ये है। उन्होंने तो देखा नहीं। बोलो। क्यों कि ये सब मत खुदा से, खुदा ही से मत हट हुए ईश्वर से, और तुम्हें तुम देखा नहीं। सब अपना अपना कह रहे हैं। मुसलमान अपना कहते हैं, हिंदू अपना, जैनी अपना कहते हैं। तो जो तुम सुनो कहो विधि नाना, हम सब कहा सुनो दैकाना। बात उन्होंने कहा कि भाई हम सब तुमको बताते हैं, तुम सुनो कान दे करके, सुन के तब समझो। प्रथम जुगल्या धर्म विचारी, आई छीक भये सुत नारी। अब समझा रहे हैं, जो समझ में किसी के ना है, न तुम्हारी आए न उनकी समझ में आए। एक बात जो ज्ञान से दूर है वो कुछ इधर उधर की बात करेगा, न उनके समझ में आएगा, न उनके समझ में आएगा, उनके समझ में आएगा। और जब भाषा नहीं समझोगे और तत्व नहीं जानोगे तो एक दूसरे से लड़ाई हो जाएगी। हिंदू उनसे लड़ जाएंगे, उनसे वो मुसलमान उनसे लड़ेंगे, तो उनसे लड़ाई को बचते रहेंगे। और संत मत ऐसा है कि किसी से कोई लड़ता तो सीधा रास्ता है, तो सीधे रास्ते से चलो। ये सब यहाँ तुमने अपनी सुविधा के लिए बनाए। पहले एक इंसान आया था, कोई जाति नहीं थी, कोई नाम नहीं था, कोई काम नहीं था, काम का कोई नाम नहीं था। सब आपने अपनी अपनी सुविधा से नाम रख लिए बस, और उसी में फंस गए। सीधा सीधा है, बढ़ई का काम किया तो बढ़ई हो गए, दर्जी का काम किया तो दर्जी हो गए, नाई का काम किया तो आप नाई बन गए। वही है कि काम से नाम पड़ गया और वही जाति हो गई। इसमें आप उलझ गए। ये तो किराए का मकान है, वो तन किसी का हो, जिसमें किसी का हो। इसमें रूह है, जीवात्मा तो एक है, दो नहीं है, एक ही है सूरत तब में। और जब ये निकाल दी गई तो ये जिस्म ये पड़ा, आपने जला दिया। उन्होंने जिस्म को वहाँ काट करके गड्ढा खोद के काट दिया। किसी ने इसी को कुएं में टांग दिया तो चिड़िया खा जाएगी। ये आपकी क्रिया है, और जिस्म किराए का है। इसे वो खाली करा लेगा, फिर आपको दूसरी जगह आपको पहुंचा देगा, दूसरे में बंद करेगा, फिर वहाँ से निकाल के तीसरे में बंद करेगा। तो आप ऐसे बंद होते रहो, परिवार जमा करते रहो, फिर बंद, फिर निकाले जाओ, फिर बंद किए जाओ। ये दर्दता जीव की हो रही है। इससे ज्ञान कैसे आएगा? बोलो। होते छीक प्राण तेहि जाई, कन्या पुत्र भये तेहि ठाई। बोलो। तापी छे कुल कर की बाता, चित दे सुनो कहो विख्याता।
देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि अज्ञान लोगों ने महात्माओं को और भक्तों को बहुत तंग किया। उनके पास तो कोई ज्ञान था नहीं, वो तो उसको सुन करके अचंभा और आश्चर्य करने लगे और बुरे रास्ते को अपनाए थे। तो उस रास्ते से जो हटाएगा तो वो बहुत हो जाएगा और वो कम रहेगा, इसलिए बैर भाव बढ़ा देते हैं। बैर भाव बढ़ा लेते हैं, वो बैर किसी से नहीं करते। वही जब पलट करके जब फिर जाके माफ़ी मांगता है तो वो रास्ते में लगा देते हैं। उनका किसी से भी बैर भाव नहीं, ये मुसलमान हो, हिंदू हो, छोटा हो, बड़ा हो, किसी काम का, जात का हो, कोई बैर नहीं। वो तो मनुष्य और उसकी जीवात्मा, तुरंत जिस्म और तुरंत, ये है। इसी को निकालना है इससे और शब्द के साथ में जोड़ना है। उनका तो ये काम है खाली, इसको जगाओ और शब्द पकड़ो, निकल चलो यहाँ से। सब जो कहते हो तब खुलता चला जाएगा, लेकिन न जानने के कारण सबने विरोध किया। मीरा को देखिए आप कि तुम रैदास गुरु को छोड़ दो, तो उसको कितना सताया, तंग किया, जहर दिया। कबीरदास को काशी से भगा दिया। रैदास जी काशी में रहते थे, पूरे महात्मा थे, उसको निकाल दिया। अयोध्या में पलटू साहब को मार दिया। एक दो बार जब स्वार्थ में बंधे हुए हो और आपका स्वार्थ मालूम होगा जा रहा, तो विरोध करें। और जब रास्ता मिल जाएगा तो वही तकी जो मियाँ उससे बात करते थे, जब गोस्वामी महाराज उनको रास्ता देंगे और अंदर की आँख खुलेगी तब उनका बयान सुनिए। तब वो क्या कहते हैं, नौकरी वोकरी सब छोड़ दी, नौकरी में कुछ नहीं रखा हुआ और लग गए भजन में, और उन्होंने सच्चे मालिक को पाया गोस्वामी जी महाराज के रहते में। तो उसमें मुसलमान भी पा सकता है। मुसलमान जो पाता है वही सच्चा फकीर है, और मुसलमान ऐसे तस्वीर को कहते हैं वो काफिर है। हिंदू कहते महात्मा को जो उसने मालिक को पाया उसको कहते हैं नास्तिक है। ये हर जगह पर ऐसा ही है, और समझते न समझते न समझते। चौथा कुल कर भेद बखाना, तामे नभ राजा एक जाना। कल आपको तुम्हें सत्संग मिलेगा और सत्संग के बाद नामदान हो जाएगा। आप जो लोग आए हुए हो और रात को आ जाएंगे तो उनको ही मिल जाएगा सत्संग। और कल अंतिम सत्संग है, लेकिन कितना समूह है, ऐसी उम्मीद है कि सब तो नहीं जा सकेंगे, तो नामदान तो मिल ही जाएगा। और आप 1 घंटे सुबह, 1 घंटे शाम को अपने घर में, आप दफ्तर से आओ तो घर में, खेती से आओ तो घर में, दुकान से आओ तो घर में, 1 घंटे वक्त जो बताया जाए सुमरन ध्यान भजन हो, और 1 घंटे शाम को। 2 घंटे का तो समय हमको दे दीजिए, जो समय में वहाँ पे जीवात्मा का काम ले लें। बाकी शरीर से दुकान करो, खेती करो, दफ्तर का काम करो, वो 22 घंटे। 2 घंटे हमारे और 22 घंटे आपके शरीर के और बाल बच्चों के। सीधा सीधा काम। 2 घंटे में हमारा ही काम जो आपको दिया जाए वो कीजिए, और बाकी बाल बच्चों का अपना काम करो।
मैं कोई काम बंद थोड़ी करता हूँ। वो भी ये जरूरी है कि ईमानदारी मेहनत के साथ, जब ये दो चीज़ें पकड़े रहोगे तो नेचर, प्रकृति, कुदरत आपका पूरा साथ देगी। ईमानदारी मेहनत घर में, ईमानदारी मेहनत दफ्तर में, ईमानदारी मेहनत खेती में, कहीं भी रहो ईमानदारी मेहनत तो चाहिए चाहिए। पति पत्नी में ईमानदारी, एक नहीं करेगा लड़ाई हो जाएगी। बच्चे में बाप में लड़ाई हो जाएगी, भाई भाई में लड़ाई होगी। ईमानदारी की जरूरत मेहनत की है। ये छोड़ दिया इसलिए आपका रास्ता दुखमय सामने आ गया। हुआ अपने कर्मों से। आप अपने कर्मों को थोड़ा सा सुधार के सीधे रास्ते पर, वही सीधा रास्ता है दफ्तर का, खेती का, दुकान का, उसको कीजिए आप। क्यों टेढ़ा करते हैं? ईमान भी गया और धर्म भी गया, दोनों चले गए। लोग कह रहे न पर लोग कह रहे, दोनों तरफ से गए। यही तो दो फैसले हैं, अच्छा और बुरा। इसी का वो फैसला करते हैं, अच्छे का ये फल और बुरे की ये सजा, और कुछ नहीं। और संत महात्मा जब आते हैं तो अच्छे से भी अलग करते हैं, बुरे से भी, और जो कुछ आपने किया दिया है उसको साफ करते हैं। क्योंकि साफ नहीं करेंगे तो ये आपका हृदय, उसमें आँख नहीं खुलेगी। ये सफाई करेंगे ये हृदय की तो बोझा उतरेगा, तो आपकी दिमाग, ज्ञान, चक्षु, तीसरा नेत्र खुल जाएगा। तब आपको आगे का पंथ कहते हैं, रास्ता दिखाई देगा। बताया ये रास्ता चाहे तो उस प्रकाश में, वहाँ अंधेरा नहीं, प्रकाश है। प्रकाश ही प्रकाश से बढ़ते चलो, देखते चलो, सब चीज़ें नजर आने लगेंगी, कोई बाकी नहीं बचेगा। और अभी जो आपने कर्म जमा किए हैं उससे जीवात्मा दब गई, इसलिए उसकी आँख बंद है, कान बंद है, नाक। जब तक ही मियाँ को जब बताया और घर में बैठ करके जब वो सुबह और शाम साधन करने लगे तो उनकी आँख खुल गई। अब उनके अभ्यास तो सुनिए एक एक, कि मैंने कहाँ ईश्वर को देखा, कहाँ पहुँच करके ब्रह्म को देखा, कहाँ पार ब्रह्म को देखा, तब बता रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि पापों में डूबा हुआ, और महात्मा कैसे साफ करते हैं। सफाई में उनको कोई घृणा नहीं है, ये सफाई करेंगे, पापों को धोएंगे तो उनको घृणा होगी, बहुत बदबू। सफाई करते थे, जैसे माँ बच्चे का मलबूल बहुत दुर्गंध करता लेकिन साफ करती है। बीमार, उसका मलबूल साफ किया जाता है, बहुत दुर्गंध है लेकिन सफाई होती है। ऐसे ही बात हुआ, जो आपने कर्म खराब किए उसकी सफाई करते हैं, इसकी। और फिर पुण्य की भी सफाई, दोनों पाप पुण्य दोनों साफ हो जाएंगे, ना उसके ऊपर बोझा पुण्य का ना पाप का, तभी जीवात्मा निर्मल होती है। तो आप उसकी बात मान लो, 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम। ये तो नहीं कहते हैं कि घर छोड़ दो, दफ्तर छोड़ दो, खेती छोड़ दो, दुकान छोड़ दो, आप करो अपना काम, ईमानदारी मेहनत से। शाम को आओ, घर बैठ जाओ, जब शाम हो जाए तो बैठ जाओ, इतना काम करो, इतना काम करो तुम अब की फिर आगे की तत्पुर जानी। तुम बैठ तो जाओ दरवाजे पर, द्वार पर, और इधर दरवाजा है, ये घटका घाट है, यहाँ तुरंत बैठी हुई है, इसी को खोलना।
हमारी तबीयत नरम है, ज़्यादा समय मत लो, थोड़ा थोड़ा, ताकि सब आपका काम कर सके, तो कल नामदान आपको मिलेगा। और जो पुराने हैं, जिनको मान लो कुछ रह गया याद करने को, तो उनको भी मिल जाएगा, याद कर लेना, लेकिन याद जरूर करना है। जो चीज़ बताई उसको याद कर लेना, तभी काम बनेगा। और कई नए लोगों को बता देंगे। अब आपसे ये प्रार्थना है कि ये तार खुल जाएंगे, तो जितनी भी बिजलियां खुल गई, तार खुल गए, उनको उखाड़िए, बांस बल्ली को, और वहाँ ला करके रख दीजिए। रखने का गोदाम है, वह मैदान में रख दीजिए। और पाइप जहाँ जहाँ बिछा हुआ पानी जा रहा, उसको उखाड़ करके रखना है। बिजली का तार, बिजली राड, जो ये बल्ब, जो कुछ भी है, वो खोल करके और उखाड़ लीजिए उसको। लाउड स्पीकर बंदे, ये जब खुल जाए, तार खुल जाए, तो खाली हो जाए, तो इसको उखाड़ लीजिए और वहाँ रख दीजिए। ये पीछे जो लोग रह जाएंगे उनकी सेवा है। आगे जिन्होंने सेवा की है, जो पहले आए थे तो उन्होंने सेवा की, अब वो चले जाएंगे तो पीछे वाले सेवा करें, वो कर दें। लेकिन जानकार आपके पहले भी था और आगे भी रहेगा, कि वो खोलेगा उसको और कहेगा अच्छा हमने तार खोल लिया, लेकर ठहरो, चलो वहाँ रख दो, और बल्ली आप उखाड़ दीजिए। ये सेवा पीछे वालों, तो ये सेवा से परमार्थ का आपको फल मिलता है। सत्संग सुनने के बाद पीछे वालों को ये सेवा करनी है, ताकि सबको। अब एक बात आपको बता देते हैं, आप कोई बुरा मत मानिएगा, कि एक पन्नी अपने साथ रखो, झोले में रख के ले आए, और जब आपको जगह नहीं मिली, डेरे राउटी नहीं मिली, तो बगल में जगह है, वहीं पर आपने लगा दी। जैसे ही पन्नी आप खड़ा कर देंगे वहीं उसी जगह बांध करके, तो मतलब है अच्छे 5-6 बच्चे बच्चियाँ आराम से रहेंगे। और एक रखिए आप छोटा सा लोहा, जिसमें आगे धार हो, इसको सब्बर कहते हैं, इतना होना चाहिए। वही बगल में ऐसा खोद के इतना गड्ढा कर लिए, 3-4 गड्ढे कर दीजिए, एक गड्ढा 2 दिन चलेगा। वहीं बैठ करके टट्टी कर ली और मट्टी डाल दी, और जब भरने वाला हुआ तो मट्टी डाल बराबर कर दी, कोई बदबू नहीं। कहीं जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, आखिर घर में है तो आप रखते हो, बाथरूम रखते हो जहाँ टट्टी जाते हो, इसी तरह से वो भी एक बाथरूम, तो किया मट्टी डाल दिया। ये पानी है, मट्टी डाल के दब गई, कोई बदबू नहीं, 2 दिन चलेगा। 5-6 गड्ढे खोद के रखिए, बस आपको सुविधा बता, कोई तकलीफ नहीं, स्त्री पुरुषों को कोई तकलीफ नहीं। तो इतनी दूर आप 2-2 मील 3 मील जाएंगे और कोई जगह मिल जाए वहाँ, तो वो नहीं हो सकता। जो चतुर होते हैं, होशियार, वो ये काम कर लेते हैं। तो इसमें आपको सुविधा बता रहा हूँ, और जगह जगह ये कार्यक्रम होते हैं, वहाँ अब लोग ठीक है तो उनको आराम मिलने लगा, कुछ नहीं है। जैसे पानी वैसे ही मिट्टी है, वो भी धोने का काम करती है, तो काम ले सकते हैं मिट्टी से, क्या बात, ढक दिया गड्ढा, बस बराबर हो गया। एक 2-2 बातें बताएंगे सब आ जाएगी। घर से चलो, 5-6 बच्चे हैं, 2 किलो आटा लेके चलो, जहाँ भंडारा है वहाँ 1 किलो वहाँ दे दो, और जहाँ जनरल भंडारा होता है वहाँ पर 1 किलो दे दो, और 5-6-7 दिन 8 दिन 10 दिन आप रहो, और तो कोई मांगता नहीं। उसमें ये रहेगा कि 8 दिन का कार्यक्रम 10 दिन का,
तो आप उसमें कहीं जाना आना नहीं पड़ेगा, चक्की अक्की मिलेगी नहीं, किसी दिन बिजली बंद रही, किसी दिन कुछ रहा, आटा नहीं पिसा तो बहुत परेशानी। तो आपकी सेवा होती रहेगी। हमने यही करके जगह जगह जो बड़े बड़े कार्यक्रम अभी हुए वहाँ यही किया, वहाँ कोई असुविधा नहीं, तब लोग रहे। खाना तो हमने कहा, किसी ने हमसे तो कहा नहीं। हमने पूछा मैं आपको कोई खाने पीने में कोई तबका सैकड़ों भंडारे, किसी में भी चले जाइए और बैठ के खाइए, कोई पूछने वाला नहीं। सब सुविधा आपको अपनी समझ करके करना है। जब आप दूसरे के समझोगे कुछ नहीं होगा। तुम्हें नामदान मिलेगा, आप उसको पहले सत्संग सुन लीजिए और फिर उसके बाद नामदान लीजिए। मैं कोई अपनी तरफ से गढ़ के बात नहीं कहता हूँ, जो कुछ भी बात कहता हूँ पहले के जितने भी महापुरुष आए और जो कह के गए वही है। अरे ज्ञान तो वही है, दूसरा नहीं। तो वो चीज़ जो है वो सब जगह मिलेगी, जितने महात्मा आए हो गए तो सब मिलेगी। तो कोई चीज़ अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते, जो है वो आपको बताएगा। और इसमें दरवाजे पर तुरंत बैठिए, दो आंसू मालिक के दीदार दर्शन के लिए रोज बहाना चाहिए। तुम बच्चे के लिए रो देते हो, बच्ची के लिए रोते हो, पति पत्नी के लिए रो देते हो, ऐसे ही मालिक के दर्शन की जल्दी से उसकी मेहर दया हो जाए और जल्दी दर्शन हो, तो क्या बुरा है। मालिक के नाम पर दो आंसू, ये बर्दाश्त मालिक नहीं कर सकता, क्योंकि ये आत्म वेदना की तड़प मालिक बर्दाश्त नहीं करता। दरवाजा खोल देगा। जिन पाया तिन रोज, जिन्होंने आंसू गिराए उनको मिल गया। सीधा साधा काम, दरवाजा है तुम्हारे पास, सुबह उसका भेद मिल जाएगा और थोड़ा समय हमको दे दो, 2 घंटे का, 1 घंटा सुबह शाम को, बाकी 22 घंटे अपना काम करो। तो कोई गृहस्थी भी नहीं बिगड़ी और व्यवस्था भी नहीं बिगड़ी, तब अपना अपना काम कर रहे हैं। हम किसी को साधु नहीं बनाते, कोई किसी को नहीं, कभी किसी से तो नहीं कहा घर छोड़ दीजिए, बल्कि हमने ये कहा कि तुम उसी में रहो, वहीं समय निकालो, भजन करो। तुम बाहर रहते हो, कोई काम तो करते नहीं, तो तुम 10 घंटे 8 घंटे तो भजन नहीं कर सकते हो। तीसरा चाह वहाँ अपने शरीर के लिए काम करो और खाओ अपने शरीर की कमाई से, और ये भजन करो तो 2 ही घंटे बहुत है। और दूसरों का खाओगे तो 10 घंटे लगाओ तो नहीं होगा, क्योंकि वो जितना तुम करोगे वो तो उसको देना। तुम तो बैठ के खा गए, वो देना देगा कौन, तो वो उसको देना है, तुम्हारे पास क्या रहेगा। इसलिए मेहनत की कमाई हम अपनी करें और खाएं और अपने में से बचाकर दूसरे के पाड़े में पड़ जाए, यही एक सेवा हो जाती है सबके लिए। उसका भी फल आपको मिलता है, लेकिन वो फल परमार्थ का मिलेगा, उसमें तरक्की जल्दी होती है। बोलो जय गुरुदेव, चलो बोलो जय गुरुदेव। गौतम त्यगत सुरत कर, तुलसीदास ने लिखा है रावण में, गौतम त्यगत सुरत कर, नई परसत पकवान और सखी कहे शील क्षमा संतोष विरह विवेक। ये सखियाँ कहती हैं कि चरण पड़ सीता, उसका नाम सीता भी है, और सुरत भी कहते हैं,
और उसको राधा भी कहते हैं। कई नाम से पुकारा गया तो आपको किसी नाम से नहीं, उसके नाम है, और वो है गोस्वामी है, गोस्वामी। इसलिए आपको कोई बात अगर समझाई जाए उसको गौतम पिएगा तुरंत कर, नहीं पड़त पकवान तकी कहे प्रभु गौपत सीता। जैसे क्या हो ये तू सीता, तो वो शब्द सीता का स्वामी है। तुरंत और शब्द ये है, ये सीता है, ये राधा है, तो इसके नाम है। अब रामायण को काट करके अलग तो नहीं कर दोगे, सब लिखा उसमें, लेकिन जो पढ़ते हैं उनको मालूम नहीं, तब आपको बताएंगे। बोलो जय गुरुदेव। देखो बच्चों, जब सड़क पर तुम लोग यातायात इधर खड़ा कर दो, इधर खड़ा कर दो, लोग आते जाते रहे, आप खड़े रहिए, दर्शनी के लिए तो खड़े रहोगे, तो आने जाने दीजिए। जब हम आने को हो तब आप सामने आ जाइए, तो उतनी देर के लिए थोड़ा सा 1, 2, 4, 5 मिनट ट्रैफिक रुकेगा, फिर चालू हो जाएगा। और तुम पहले ही से घेर लो सीधी सड़क पर और खड़े हो जाओ घेर करके, तो वो सबको तकलीफ हो। वो जो उनको तकलीफ पहुंचाओगे उसका भी आपको खमियाजा भोगना है। उनको तकलीफ नहीं देना, वो भी तो अपने हैं, तो उनको सीधा जाने देना। अरे हमको कितना लगेगा देर, 2, 4, 5 मिनट लगेगा, हम निकल जाएंगे। फिर आप छोड़ दीजिए, आए थोड़ी देर आए और जाए, छोड़ दीजिए, फिर जाने दीजिए, फिर छोड़ दीजिए, फिर जाने दीजिए। ऐसी सेवा विचार करके, जब कोई मना करे तो ऐसा ही करो तो अच्छा रहेगा। अब हम कुछ नहीं बोलेंगे, इसके आगे हमारी तबीयत खराब हो जाएगी। अब आप थोड़ा भजन पे बैठ जाओ, कपड़ा सिर पर डाल लो। जो नए नामदान के लिए आंख बंद कर ले। ऊंचा ध्यान दे करके सुनो, मन को, बुद्धि को, चित्त को कानों के साथ रोक करके और एक टक हो करके सुनिए, और सुनाई दे उसी में अपनी सूरत को सुनते सुनते प्रवेश कर दीजिए।
खोल दो, सब लोग खोल दो। जय गुरुदेव। वही चुपचाप रहो। जय गुरुदेव। मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा, मेरा पुकार पुकार, मेहर कर देखो जरा। मुझे दीजिए भक्ति दान, काल दुख बहुत दे दिया। मेरे तड़प पे उठी ये मौत, दर्द को दर्द रहा। बरताओ घटाया पार, प्रेम रंग दीजे बार। रत बीजे अमी रतधार, तन मन होवे हरा। मेरा जीवन तो पल होए जाए, तुम गुण गाऊं सदा। मैं नीचे अदम नाकार, तुम्हारे द्वारे पड़ा। मेरी विनती सुनो दर प्यार, घट में गाओ दया। स्वामी जी पिता हमार, जल्दी पार किया। मेरे प्यारे गुरु दातार, मांगता द्वारे खड़ा। Why?
इस दुनिया में कोई दुखी नहीं। वाह लिखिए वाह